ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी ज्ञानाधिकार में आत्मा सर्वगत है ये बताया था। और कल चर्चा आई थी क्या कि आत्मा और ज्ञान ये दोनों एक मान ले कोई तो क्या बाधा आएगी। ठीक है, यदि ज्ञान को ये आत्मा मान ले तो विज्ञान आत्मा है, एकांत से ज्ञान आत्मा है ऐसा मान ले तो ज्ञान को आत्मा बना देंगे तो तीन चीज हो जाएगी बताया था कल। ठीक है ना, क्या है, ज्ञान ही आत्मा हो गई तो ज्ञान को अपन ने आत्मा बना दिया तो ज्ञान का अभाव हो गया। तो ज्ञान का अभाव हो जाने से अचेतन हो जाएगी बताया था, और अचेतन हो जाएगी और पहला तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, दूसरा अचेतन हो जाएगी, तीसरा ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है तो विशेष गुण का अभाव हो जाने से आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। तो यदि ज्ञान को ही अपन आत्मा कह दें, आत्मा ज्ञान प्रमाण है अपन ने कहा तो कोई मान ले कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा अलग से नहीं है, ज्ञान को ही आत्मा मान ले कोई तो ज्ञान को ही आत्मा बना देंगे तो ये होगा कि आत्मा का अभाव हो जाएगा। और या फिर कोई कहे कि आत्मा है वही ज्ञान है, अब आत्मा को ज्ञान बना दो तो आत्मा को ज्ञान बना देंगे तो आत्मा को यदि ज्ञान बना दिया तो ज्ञान आत्मा के आधार से था, ज्ञान आत्मा के आधार से था, अब आत्मा को अपन ने ज्ञान बना दिया तो उसका आधार का अभाव हो गया तो निराश्रय होने से वो ज्ञान का ही अभाव हो गया। ठीक है, निराश्रय निराधार होने से और निराधार और शेष गुणों का भी अभाव हो गया क्योंकि अब जो है आत्मा ज्ञान ही पूरी आत्मा बना दी अपन ने, यानी एक आत्मा को ही ज्ञान कह दिया अपन ने तो अब शेष और अन्य गुण थे उन सब गुण का अभाव हो जाएगा तो उन गुणों के अविनाभावी भूत आत्मा होती है, वो गुण आत्मा के अविनाभावी हैं तो उन गुणों का अभाव करने से उसके अविनाभावी आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, यदि ज्ञान को ही आत्मा मान लो या आत्मा को ज्ञान ही मान लो बस तो आत्मा का अभाव होता है। इस तरह से कल अमृत सिंह स्वामी ने कहा था, जय सिंह स्वामी आज उसी बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आगे कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वभाव है, स्वयं का भाव है, एक भाव है, स्वभाव है, तथापि ज्ञान आत्मा स्वभाव भी है। ठीक है, क्या ज्ञान जो है आत्मा का स्वभाव है तथापि आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है तथा और अन्य स्वभाव भी है, सुख आदि भी, तथापि सुख आदि स्वभाव रूप भी है। ये तो केवल ज्ञान रूप भी मान ले कोई आत्मा को कि ज्ञान मात्र बचे, है ना, तो सुख स्वभावी भी है, केवल एक ज्ञान गुण ही धारी नहीं है, मतलब केवल ज्ञान गुण ही नहीं है और भी अनेक गुण हैं। तो इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या कि क्योंकि आत्मा का स्वरूप समझ में आए अपने को, ज्ञान का स्वरूप भी समझ में आएगा इससे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं विशेष रूप से। अब कहते हैं छूटा हुआ है इसमें, यहाँ पर ज्ञान गुण आत्मरूप है ऐसा माना गया है, जो ज्ञान गुण है वो आत्मा रूप है ऐसा माना गया है, कारण कि ज्ञान गुण आत्म द्रव्य के बिना अन्य किसी घटपट आदि द्रव्यों में नहीं रहता है। ज्ञान जो है आत्मा को छोड़कर अन्य वस्तुओं में नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान गुण जो है वो आत्म रूप ही माना गया है। एक उसी में पाया जाता है इसलिए आत्म रूप कह दिया, आत्मा में पाया जाता है इसलिए ज्ञान आत्म रूप है। ठीक है, इसलिए यह जाना जाता है कि किसी अपेक्षा से अर्थात गुण गुणी में अभेद दृष्टि से ज्ञान गुण आत्म रूप ही है। अब गुण और गुणी में अभेद दृष्टि बना दी अपन ने, यानी गुण को ही अपन गुणी रूप से देख रहे हैं, ये अभेद दृष्टि है। तो अभेद दृष्टि से देखोगे तो ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है,
तो इस गुण को ही अपन ने अभेद दृष्टि से देखा तो गुण ही ज्ञान रूप ही ज्ञान ही आत्मरूप हो गया। ज्ञान गुण कैसा हो गया? आत्मरूप हो गया। किंतु आत्मा ज्ञान गुण रूप भी है जब ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा विचारा जाता है तथा अन्य गुण भी है। अब उसमें तो अनेक अनंत गुण हैं, लेकिन हम उस गुण रूप से ही देखते हैं उसको, तो अपने को वही दिखाई दे जाए। ज्ञान गुण रूप से अपन आत्मा को देखते हैं तो आत्मा ज्ञान रूप ही दिखाई देती है। सुख गुण से देखेंगे तो आत्मा सुख रूप ही दिखाई देगी बस। तो एक एक दृष्टि से, एक एक गुणों की दृष्टि से अपन देखते हैं तो उस रूप से वो अपने को जानने में आती है, ऐसा कहा। अब आत्मा के अंदर पाए जाने वाले सुख वीर्य आदि स्वभावों की अपेक्षा विचारा जाता है। अभी तो ज्ञान गुण की अपेक्षा अपन ने विचार किया तो आत्मा को ज्ञान रूपी कह दिया। अब सुख रूप आदि की अपेक्षा विचार करें तो यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञान रूपी आत्मा है। नियम नहीं बनाना उसको कि ज्ञान रूप ही आत्मा है, आत्मा ज्ञान रूप ही है, ज्ञान रूप ही है। क्योंकि सर्वत्र इस अध्यात्म के ग्रंथों में ज्ञानमयी आत्मा, आत्मा ज्ञान रूप है। अनेक स्वभाव के मध्य में ज्ञान स्वभाव को मुख्य करके देखते हैं हमेशा, और क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आत्मा की पहचान होती है, सर्वत्र मिलता है, तो कोई एकांत से ऐसा ना मान ले कि ज्ञान रूपी आत्मा है। इसलिए क्योंकि अन्य दर्शनों में अन्य जगह ऐसा भी कल्पना की जाती है, इनको हम कहते हैं ज्ञान अद्वैत। ज्ञान रूपी आत्मा को कह दिया तो सब कुछ ज्ञान है और कुछ है नहीं, वस्तु है ही नहीं। वास्तव में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है बस। ये सब जो दिख रहा है ये तुम्हारे ज्ञान का ही विकारी परिणाम है, ये माया है, वस्तु नहीं है, वस्तु होती नहीं है। ज्ञान अद्वैत का मतलब क्या है? कि सर्वत्र जो कुछ भी है वो ज्ञान ही है। ये आपको दिख रहा है तो ये भी ज्ञान ही है। क्यों हुआ एकांत? क्योंकि अभी हमने पीछे कहा था कि हमने ज्ञान सर्वगत है, तो उस सर्वगत को आप इस दृष्टि से ना पकड़ लो, इसलिए यहाँ पर ये इसको और स्पष्ट करने को कह रहे हैं एक प्रकार से। नहीं तो ज्ञान सर्वगत है कह दिया तो सब में ज्ञान है, तो सब फिर आदमी ऐसे वैसे सोचने लगे तो सब ज्ञान 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 ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में वस्तु हमारे ज्ञान में आ रही है और ज्ञान ही ज्ञान रूप से हम जान रहे हैं, तो वस्तु तो है नहीं, तो बाहर से वस्तु का अभाव कर दिया अपन। संभव है ऐसा? दर्पण में चित्र बन रहा है, अपन सामने खड़े हैं, तो तुमने कहते कि बाहर वाला आदमी तो है ही नहीं, क्योंकि दर्पण में चित्र बना हुआ दर्पण का ही परिणाम है। तो ऐसे एकांत से यदि देख लोगे तो बाहर के आदमी का अभाव कर दोगे आप, तो ऐसा ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ज्ञान आत्मा में ज्ञान गुण ही मात्र ना बचे, ज्ञान गुण ही ना है, नहीं है, अन्य गुण भी है, और अन्य रूप से देखने पर वो अन्य रूप भाषित होता है। तो यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञान रूपी आत्मा है। यदि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कहा जाए तब, अब यदि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है कह दोगे तब ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त हो गया। अब आत्मा क्या हो गया? एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, तो ज्ञान गुण रूप प्राप्त हो गया। फिर सुख आदि स्वभाव का तो अवकाश ही नहीं रहा। अब कैसा है वो? बस तथा सुख वीर्य आदि स्वभाव के समुदाय का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सबका समुदाय है ना आत्मा, ठीक है। और यहाँ सब सुख आदि का अभाव कर दिया आपने, तो आत्मा का अभाव हो गया। जो हमने पहले कहा था दूसरे नंबर की कंडीशन में कि सुख आदि का अभाव होने पर उनके अविनाभावी भूत आत्मा का अभाव होता है, तो इसको यहाँ पर वही कह रहे हैं। तो सुख वीर्य आदि स्वभाव के समुदाय का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा, और जब आधारभूत आत्मा का अभाव हो गया तब उसका आधेभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो गया। अरे ज्ञान तो आत्मा के आधार से है, आधार आदि संबंध है, आधार का ही अभाव हो गया तो ज्ञान आधे है, तो ज्ञान का भी अभाव हो गया। इस तरह एकांत मत में ज्ञान और आत्मा दोनों का ही अभाव हो गया, हो जाएगा।
यानी आप यदि ज्ञान मात्र को ही आत्मा कह दोगे तो आत्मा का भी अभाव और आत्मा का अभाव तो ज्ञान का भी अभाव, यानी ज्ञान मात्र मानने से दोनों का अभाव होता है। अमृतचंद स्वामी ने तो दोनों में आत्मा का अभाव बताया, लेकिन यहाँ पर है ना, हालांकि उन्होंने भी बताया था ज्ञान का अभाव करके आत्मा का अभाव बताया था, ये वही बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कहने में अंतर है जरा सा। जब आधारभूत आत्मा का अभाव हो गया तब आधारभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो गया। इस तरह एकांत मत में ज्ञान और आत्मा दोनों का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए किसी अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप आत्मा है, सर्वथा ज्ञान स्वरूप ही नहीं है। किसी अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तुम पिता की दृष्टि से पिता हो, हर दृष्टि से नहीं हो, और हर दृष्टि से मान ले तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। संभव भी नहीं है, अनर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ यह अभिप्राय है कि आत्मा व्याप्य है। और इसमें कुछ एक लाइन छूटा है, जरा सा देखने क्या, कस्मात् आत्मनो न सर्वचेति अयमात्रम अभिप्राय आत्मा व्यापको ज्ञानम व्याप्य ततो ज्ञानमात्मा स्यात्। तो आत्मा जो है व्यापक है और ज्ञान जो है व्याप्य है। आत्मा व्याप्य है और ज्ञान व्यापक है, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा हो सकता है तथा आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और अन्य स्वभाव रूप भी है। तैसा ही कहा है, व्यापकम तद निष्ठम व्याप्यम तद निष्ठमेव च। व्यापक में व्याप एक और दूसरे अनेक रह सकते हैं, जबकि व्याप्य व्यापक में ही रहता है। एक सूत्र यहाँ पर उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छा सूत्र, याद करने जैसा, याद रखना चाहिए इसको हमेशा। क्या है, व्यापक जो है, व्यापक में व्याप्य एक होता है और अनेक दूसरे अनेक रह सकते हैं, जबकि व्याप्य जो है व्यापक में ही रहता है। यहाँ आत्मा व्याप्य है, व्याप्य एक है, व्यापक में व्याप्य एक और दूसरे अनेक रह सकते हैं। ठीक, जबकि व्याप्य व्यापक में ही रहता है, और जो व्याप्य है वो व्यापक में ही पाया जाएगा, अन्य में नहीं पाया जाएगा। इसमें हम ऐसे व्यापक व्याप्य दोनों तरफ से इसमें घटित होता है। यहाँ पर ऐसे लगाया है, हम व्यापक कहते हैं, जो अधिक में है वो व्यापक कहलाता है, और उसमें जो रहता है वो व्याप्य है। पर यहाँ पर आत्मा को व्याप्य कहा है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा हो सकता है, उसे पढ़ेंगे अभी, ठीक और क्लियर हो जाएगा स्पष्ट। तथा आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है और अन्य स्वभाव रूप भी है। इतना तो है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अन्य स्वभाव रूप भी है। ठीक है, तो ऐसा ही कहा है, व्यापकम तदनिष्ठम व्याप्यम तदनिष्ठमेव च। व्यापकम तदनिष्ठम व्याप्यम तदनिष्ठमेव च। व्यापक में व्याप्य एक और दूसरे अनेक रह सकते हैं, जबकि व्याप्य व्यापक में ही रहता है। इस तरह आत्मा और ज्ञान की एकता तथा ज्ञान के व्यवहार से सर्वव्यापकपना है इत्यादि कथन करते हुए दूसरे स्थल में 5 गाथाएं पूर्ण हुई। यानी इन 5 गाथाओं में अपने को ज्ञान और आत्मा की एकता और अनेकता को स्पष्ट दिखाया गया है। और ज्ञान को अपन सर्वव्यापक कहते हैं, वो व्यवहार से कहते हैं, वास्तव में ज्ञान कहीं जाता नहीं है, वास्तव में उसमें ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे सर्वव्यापक पने से कोई उसको वैसा ही ना मान ले। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एकत्व और अन्यत्व, ये दोनों को यहाँ 5वीं नंबर की गाथा, यानी कि ये 5 गाथाओं में जो ज्ञान आत्मा की एकता बताई है उसमें यहाँ स्पष्ट किया है।
अब इसको और अच्छे से उसमें से समझते हैं अपन। ठीक, लाओ देखिए। नारीणां सहारो अट्ठानेयपुराणांस गुणविदचक्रो देवनासु विठन्ति नारीणां सहारो। कहते हैं अब अंतर्गतम ज्ञान मुख से आत्मा को सर्वगत बताया गया है। अब आत्मा और ज्ञान के एकत्व व अन्यत्व इस गाथा में वर्णन किया गया है। ठीक, तथ्य अब यहाँ से पढ़ते हैं, प्रारंभ होता है। पहला पॉइंट है, आत्मा पदार्थ के बिना ज्ञान अपना स्वरूप नहीं पाता, अतः ज्ञान आत्मा ही है। पहली बात, आत्मा पदार्थ है, ज्ञान गुण है। तो आत्मा पदार्थ के बिना ज्ञान अपना स्वरूप नहीं पाता है, और आत्मा में ही ज्ञान पाया जाता है, अन्यत्र किसी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ज्ञान आत्मा ही है कह देते हैं अपन। ठीक है, क्या? क्योंकि ज्ञान आत्मा में ही पाया जाता है और कहीं तो पाया नहीं जाता है। उसकी पहचान आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, तो इसलिए अपन ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं। या फिर आत्मा अलग से पाई जाती होती ज्ञान के अलावा भी, तो अपन नहीं कह पाते। लेकिन आत्मा ज्ञान के बिना नहीं पाई जाती है, और ज्ञान आत्मा के बिना नहीं पाया जाता है। ज्ञान आत्मा में ही पाया जाता है, इसलिए हमने कह दिया ज्ञान को ही आत्मा कह दिया। तो ये कह रहे हैं, आत्म पदार्थ के बिना ज्ञान अपना स्वरूप नहीं पाता, अतः ज्ञान आत्मा ही है। दूसरी बात, आत्मा अनंत धर्मात्मक है। उन अनंत धर्मों में एक ज्ञान भी धर्म है। अब आत्मा ही नहीं, संसार की समस्त वस्तुएं प्रत्येक कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म है उसमें। और इस अनंत धर्मों में भी अपने पास यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता से कथन चल रहा है। तो यहाँ आत्मा अनंत धर्मात्मक होने पर अनंत धर्मों में से ज्ञान भी धर्म है। ज्ञान भी एक धर्म है, यानी और भी अनंत धर्म और भी हैं उसमें। ठीक, तो ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात कहते हैं, आत्मा अनंत धर्मों का आश्रय होने से जैसे ज्ञान आत्मा है, वैसे ही दर्शन सुख आदि भी आत्मा ही है। अब अपन ने जैसे ज्ञान कहा था, वैसे दर्शन सुख वीर्य आदि ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। वीर्य तो पाया जा सकता है, मान सकते हैं अपन, लेकिन सुख नहीं पाया जाता। क्या? इसमें भी शक्ति है, वीर्य, कैपेसिटी, शक्ति। वीर्य का अर्थ कैपेसिटी हो गया? नहीं, कैपेसिटी यानी क्षमता हो, पोटेंशियल। वीर्य यानी एक ऐसी शक्ति जो कार्य करने में सहकारी होती है। प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है ना, तो परिणमन स्वभावी होने से, ठीक, एनर्जी मान सकता है, एनर्जी मान सकता है। शक्ति कह रहे हैं, वही एनर्जी कह रहे हो तुम। शक्ति अनंत है, हर एक वस्तु में अनंत धर्म है। उन धर्मों को ही हम शक्ति कहते हैं। सामर्थ्य बताना होता है तो शक्ति शब्द से कहते हैं उन धर्मों को, गुणों को, भावों को। ठीक, तो हम जैसे ज्ञान आत्मा ज्ञान ही है, अपन ने ऐसा कहा कि ज्ञान ही आत्मा है, तो हम ऐसे भी कह सकते सुख ही आत्मा है। ये भी दृष्टि बनाओ, दर्शन ही आत्मा है। कथनचित तो है ही, उसी की तो सिद्धि चल रही बात। चाहे तो सुख, हाँ कथनचित, ठीक है। तो जब भी इसका कोई खंडनात्मक अपन सुनेंगे वो अपन एकांतिक धारणा का खंडन हो रहा है, ऐसा मानना, ऐसा होगा, ऐसा पकड़ेंगे, है ना, कि सुख बोले कि सुख आत्मा का धर्म नहीं है, इस तरह का। ऐसा कौन कहता है?
सुख आत्मा का धर्म नहीं है तो किसका सुख ही धर्म आत्मा है? का धर्म है, ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान ही आत्मा का गुण है, तो अन्य गुण कहाँ गए फिर? ज्ञान ही है तो आपने एक दृष्टि से कहा है, हाँ। सिर्फ ज्ञान ही है ना, तो ये भी सही है ना, ज्ञान ही है आपने कहा है तो हाँ ज्ञान की दृष्टि से कहा है, सिर्फ ज्ञान ही है बोलने में गलत हो जाएगा। सर्वथा नहीं। आपने ही कहा है ना, उससे प्रयोग होता है, नए आत्मक कथा नहीं। अगर ही के जगह सिर्फ डायरेक्ट बोलते ही नहीं बोलते तब फिर गलत हो नहीं, उसमें सप्तभंगी में ही भी आता है, भी आता है, भी आता है, अपी एव दोनों का प्रयोग हुआ। तो स्याद्वाद जो हुआ वो ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोला, ऐसा भी है, ऐसा ही है बोलता है, स्याद्वाद ऐसा भी है भी बोलता है। दोनों सही। हमारे प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी दोनों भी है। सब छूट गया पढ़ना, फिर कभी पढ़ेंगे। आत्मा अनंत धर्मों का आश्रय होने से जैसे ज्ञान आत्मा है, वैसे ही दर्शन सुख आदि भी आत्मा ही है। ठीक है, अनंत धर्मों का आश्रय है आत्मा, तो आधार है ना। ठीक है, तो जैसे ज्ञान आत्मा कहा था, ज्ञान आत्मा है, वैसे सुख आत्मा है, दर्शन आत्मा है, वीर्य आत्मा है। अब हम कह सकते हैं कि धर्म से, जैसे आपने कहा ज्ञान आत्मा है तो हमने कह दिया सुख आत्मा है। ठीक है, तो इस ये सुखी आत्मा कैसे है? हाँ? कैसे महसूस होगा इसका? महसूस कैसे होगा ये सुखी आत्मा है? सुखी आत्मा है, अनुभव में कैसे आए? हाँ, वो कैसे? ज्ञान आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया है तो तुम्हारी दृष्टि सुख रूप ही है, सुख को ही तुमने लक्ष्य किया है। तो इंद्रिय को सुख माने कि आत्मा को माने? नहीं, इंद्रियां तो जड़ है, इंद्रियां तो सुख रूप नहीं है, वो सुख में साधन है। संसारी जीवों के लिए इंद्रियां सुख में साधन है, स्वयं सुख नहीं है, और ये वस्तु में भी सुख नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, सुख भी नहीं है इसमें। ये भी क्या है, ये सुख का विषय है। इंद्रियां साधन, ये विषय, सुख कहाँ है फिर? मेन बात मेन कौन सी? सुख कहाँ? तो सुख आत्मा में है। थोड़ा उदाहरण देख समझें। आज क्या खाया? तोरी की सब्जी, रोटी की सब्जी, खिचड़ी, दाल, चीला, रोटी, अनार का जूस। अच्छा था, मीठा था अनार का जूस? नहीं मीठा था, मीठा उसमें। हाँ, मीठा मिला दिया। ऐसे ही मीठा होता है अनार, तो मिलाने की क्या जरूरत है ना? लेकिन आपने मीठा मिलाया, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो इंद्रिय का सुख हो गया। ये इंद्रिय का सुख नहीं। अब बताओ, वो मिठास आपने उसमें मिलाई, चलो मान ली अपन ने, तो वो मिठास शक्कर में थी कि आपकी ज्ञान में थी? शक्कर में नहीं और शक्कर में मिठास थी, तो शक्कर की मिठास आप में चली गई ना? चली गई। मान लो जूस मीठा था, आपने जूस खाया है, जूस पिया है, जूस की मिठास आप में चली गई? नहीं गई। जो वस्तु का गुण होता है वो वस्तु में ही होता है। तो फिर हमको तो मीठा लगा, सुख रूप लगा। क्यों लगा सुख रूप? बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। कई बार किया है इसका ऑपरेशन, तो हमेशा करते रहते हैं अपन लोग, हमेशा ही हर एक बात में यही होता है हमारे पास, सब चीज निकल के वहीं पहुंचते हैं अपन सीधा सीधा। ठीक है, तो यानी उस समय हमारी इच्छा थी, उस इच्छा का अभाव हुआ, इसलिए हम तज्जन इच्छा के अभाव से हमको सुख रूप अनुभव हुआ। उसमें इंद्रियां हमारी साधन बनी, वो इंद्रियों के विषय वो भी साधन बने,
हमारी इच्छा के अभाव में, इच्छा की पूर्ति में समझ लो उसको। इसलिए हमको सुख का वेदन हुआ, यह है इंद्रिय सुख। आत्मा सुख नहीं, आत्मिक सुख नहीं है, क्योंकि आत्मिक सुख होता तो उसके लिए उसकी जरूरत ही नहीं होती। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे कोई सामने की रसोई बातें चल रही है, खाना अब एक खाना खा लिया, खाने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा तो इसलिए इंद्रिय सुख का जितना इंद्रिय सुख हो गया ना सर, जो कुछ भी खाना पीना ये सब इंद्रियों का है। 5 इंद्रियों से जो भी विषय का वेदन करके आप सुख का अनुभव करते हो, सब इंद्रिय सुख है। और मन से करते हो वो अतीन्द्रिय, अनिंद्रिय है। और इन क्षयों से छोड़कर जो होता है वो अतीन्द्रिय होता है, जहां पर 5 इंद्रिय के विषय नहीं है, और 5 और 6वां मन का भी विषय नहीं है, और मन के विषयों से अतीत होकर तब आत्मिक सुख होता है। ऐसा है, चलेगा। अभी सुख प्रकरण आएगा, अभी तो ज्ञान अधिकार चल रहा है ना, इसके बाद सुख बताएंगे अच्छे से एकदम। सुख किसको कहते हैं, सुख कैसा होता है, इंद्रिय सुख कैसा है, अतीन्द्रिय सुख कैसे होता है, कैसे मिलता है। अनिंद्रिय मन को कहते हैं। ईषद इंद्रिय, किंचित इंद्रियों के जैसा मन है ना, मन अनिंद्रिय अपने पास है ना मन। मन को अंतःकरण कहते हैं, अनिंद्रिय कहते हैं। करण का मतलब इंद्रियां होता है, और इंद्रियां ये तो बाहर हमने को दिख रही है, वो अंतरंग में है, अंतः में है, दिखता नहीं है बाहर में, इसलिए अंतःकरण कहते हैं। जो वो इंद्रियों के जैसे कार्य करता है। ईषद किंचित इंद्रियों के जैसा है, इसलिए अनिंद्रिय कहते हैं उसको। ईषद अर्थ में नए समास करके अन उपसर्ग लगाया गया है। जैसे जैन नहीं है वो अजैन होता है, ये अभाव अर्थ में है ना। लेकिन अनुदरी कन्या जैसे कहा हमने, क्या पेट से रहित कन्या होती है, तो कृश है पेट, कृश है उदर, कृशोदरा है, इसलिए उसको हम कहते हैं अनुदरा। तो ऐसे ही इंद्रियां के जैसा नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं दिख रहा है इसलिए, लेकिन काम उसका भी इंद्रियों के रूप में ही है, इसलिए अनिंद्रिय कहा इसको, मन को। अंतःकरण है, करण है, करता नहीं है, करता तो आत्मा ही है। फिर कहते हैं आगे, ज्ञान गुण से ही सर्व व्यवस्था होती है, अतः अनंत धर्ममय होने पर भी ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है। क्या ज्ञान गुण से ही सर्व व्यवस्था होती है, अतः अनंत धर्ममय होने पर भी, अनंत धर्म होने पर भी एक मुख्य है, ज्ञान की मुख्यता से आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है। भैया इतने सारे लोगों ने काम किया, लेकिन हमने कह दिया कि समर्थ ने बहुत अच्छा काम किया। समर्थ अकेले ने काम किया क्या? सबने मिलकर काम किया है, लेकिन समर्थ मुख्य लीडर रहा उनके बीच में, है ना। रोड किसने बनवाई? तो प्रधानमंत्री ने अच्छी सड़क बनवाई। प्रधानमंत्री ने एक ईंटा उठाकर नहीं रखा है, एक ईंटा उठाकर नहीं लगाया है, ठीक। तो ऐसे ऐसे अनंत धर्म में हर समय हो रहा है अनुभव से रहित कभी नहीं है। लेकिन हर समय जब आप इंद्रियों के विषयों से आपने आपको पृथक कर लोगे, जो अनुभव होगा वो आत्मा का ही अनुभव है। क्या? तो आदमी मन भटक जाता है, आधी रात को ध्यान जैसे जैसे हमने इंद्रियों को अपने कंट्रोल कर लिया, बस में करने को ध्यान कर रहे हैं, तो बच्चे भी चलते हुए बात है। ध्यान नहीं करते हुए भी आत्मानुभव होता है, ध्यान करते समय ही आत्मानुभव होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे नहीं हो सकता
क्या हर समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, कह रहे हैं ना। पहली बात, अनुभव कौन करता है? अनुभव आत्मा ही करती है, ठीक है। जब वो आत्मा इंद्रिय विषयों की ओर उन्मुख होती है तो उसको विषय सुख का अनुभव कहते हैं। और जब इंद्रिय विषयों से विमुख होकर आत्मोन्मुख होती है, ठीक, तो वो आत्मानुभव कहलाता है। मतलब आपका कहना है जिस रोड पर जाना नहीं उस रोड को देखना नहीं, तो अनुभव हो जाएगा बस। तो ज्ञान गुण ही सर्वथा व्यवस्था, ज्ञान गुण से सर्व व्यवस्था होती है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जानने में आती है। आत्मा है ऐसा कैसे पहचाना अपन ने? ज्ञान के द्वारा ही पहचाना। और ज्ञान के द्वारा ही हम ये सब इतने सारे आत्मा के अनंत गुण जानते हैं कि नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं किससे हो रही है? ज्ञान गुण से हो रही है। तो इसलिए ज्ञान की ही मुख्यता से आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है। फिर कहते हैं अभेद दृष्टि से सर्व परिणमन ज्ञान परिणमन रूप से घटित हो जाते हैं। अब अभेद दृष्टि डाली तो क्या क्या कह दिया अपन ने? सभी परिणमन ज्ञान में ही घटित होते हैं। सब परिणमन हो रहे हैं। हर एक द्रव्य, सुख भी परिणमन कर रहा है, वीर्य भी परिणमन कर रहा है, हर एक द्रव्य परिणमन कर रहा है। लेकिन अभेद दृष्टि से हमने क्या कह दिया कि ज्ञान परिणमन रूप से ही आत्मा को कह दिया आत्मा। इसलिए ज्ञान परिणमन रूप से ही क्या है? घटित हो जाते हैं। वो सब ज्ञान रूप परिणमन कह दिया अपन। और भेद दृष्टि से सर्व परिणमन भिन्न भिन्न गुणों के परिणमन रूप से विदित होते हैं। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन है, सुख का सुख रूप परिणमन है, वीर्य का वीर्य रूप परिणमन है। कोई भी एक गुण दूसरे गुण रूप कभी परिणमन नहीं करता है। सही है। यदि एक गुण दूसरे रूप परिणमन कर जाए तो सब गुणों का अभाव होकर सर्व एक रूपता छा जाएगी और फिर उसका भी नहीं बचेगा, पर रूपता का अभाव हो जाएगा। ठीक, सारूप बस अभी इसको अच्छे से अपन ये विषयों को और करेंगे। जल्दी जल्दी में तो अभी कर सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा और विस्तार करके विचार करके अपन इस पर चर्चा करेंगे अच्छी, है ना। अभी आत्मा से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न हमने सामान्य रूप से इनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, लेकिन वो गंभीर और गहरे प्रश्न हैं। एक बार में ऐसे सहज रूप से नहीं समझ में आते, इसलिए तस्मिच्छामि दुग्धम समझना, उसके लिए सामान्य कथन कहा है। ठीक है ना। नमो हरियंताण।